मादाम डेसी के कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में मौजूद 3 अफराद बड़े मुअद्दबाना अंदाज में उसे सलाम किया। सामने एक व्हील चेयर पर इमरान बेहोशी के आलम में बैठा हुआ था। उसकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। ये इमरान व्हील चेयर पर? क्या मतलब, ये व्हील चेयर पर क्यों है? मादाम डेसी ने चौंक कर हैरत और परेशान से लहजे में कहा। ये इसी तरह कमरे में मौजूद था मादाम। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था जिसे हमने खोला है। एक आदमी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो फिर इसे बेहोश किसने किया है? मादाम डेसी ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। क्या कहा जा सकता है मादाम, उस आदमी ने जवाब दिया। वो मादाम सोसन कहाँ है? इस फार्मूले के बारे में कुछ पता चला? मादाम डेसी ने पूछा। मादाम सोसन शदीद जख्मी हालत में हाथ आई है, जबकि बाकी अफराद हलाक हो चुके हैं। हमारे भी 6 आदमी मारे गए हैं। इंतहाई सख्त लड़ाई हुई है, तब जाकर इस अड्डे पर हमने कब्जा किया है। अगर आपका हुक्म ना होता कि इस इमरान को जिंदा पकड़ना है और फार्मूला भी हासिल करना है, तो फिर तो हम इस अड्डे और लेबॉर्ट्री को मिसाइलों से उड़ा देते, उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। ओह, मशीनरी तो तबाह नहीं हुई? मादाम डेसी ने चौंक कर पूछा। मशीनरी हमने खुद तबाह कर दी है, क्योंकि हमें खतरा था कि कहीं इस मशीनरी की वजह से हम मारे ना जाएं, उस आदमी ने कहा। मादाम सोसन कहाँ है? मादाम डेसी ने पूछा। वो साथ वाले कमरे में मौजूद है मादाम, उसी आदमी ने जवाब दिया। मादाम डेसी के साथ वही बात कर रहा था। बाकी अफराद मुअद्दबाना अंदाज में खामोश खड़े हुए थे। ठीक है, आओ, अब उसी से मालूम हो सकेगा कि वो फार्मूला कहाँ है, मादाम डेसी ने कहा और उस आदमी ने इस बात में सर हिला दिया। इस इमरान का क्या करना है? उस आदमी ने पूछा। अभी इसे यहीं इस हालत में रहने दो, अलबत्ता तुम्हारे ये दोनों आदमी यहीं रुकेंगे। तुम मेरे साथ आओ, मादाम डेसी ने कहा तो उस आदमी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर अपने आदमियों को वहीं रुकने का इशारा करके वो मादाम डेसी के साथ कमरे से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद वो एक और कमरे में दाखिल हुए। यहाँ 4 लाशें पड़ी हुई थी, जबकि एक जवान औरत एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी गर्दन भी ढलकी हुई थी। उसके सर और गर्दन से खून बहकर जम गया था। बाकी जिस्म भी जख्मी था, लेकिन खून बाहर नहीं निकल रहा था। ये मर तो नहीं गई? खून कैसे जम गया? मादाम डेसी ने चौंक कर कहा। ये जिंदा है मादाम, ये हमें शदीद जख्मी हालत में मिली थी। मैंने सोचा कि कहीं आपके आने से पहले ये मर न जाए, इसलिए मैंने इसके जख्मों पर फाकम स्प्रे कर दी है। उससे खून भी बहना बंद हो गया और ये बाहर मौजूद खून भी जम गया और ये बेहोश हो गई, उस आदमी ने जवाब दिया। इसे होश में ले आओ, मादाम डेसी ने गौर से उस औरत को देखते हुए कहा और वो आदमी सर हिलाता हुआ मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता उस कमरे से बाहर निकल गया। मादाम डेसी ने एक तरफ पड़ी हुई कुर्सी खिसकाई और उसे उस औरत के सामने कुछ फासले पर रखकर उस पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो आदमी अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक शीशी थी। उसने शीशी का ढक्कन खोला और शीशी का दहाना सोसन की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसे जेब में डाल दिया। चंद लम्हों बाद सोसन ने कराते हुए आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखों में धुंध सी छाई हुई थी जो आहिस्ता आहिस्ता साफ होती चली गई। तुम्हें होश आ गया सोसन? मादाम डेसी ने करख्त लहजे में कहा तो सोसन की आंखें एक लम्हे के लिए फैली। उसने एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन मादाम डेसी के साथी ने उससे कंधे पर हाथ रखने उठने न दिया। तुम कौन हो और ये सब क्या है? ये मेरे साथ क्या हुआ है? सोसन ने पूरी तरह होश में आते ही कहा। मेरा नाम मादाम डेसी है और मेरा ताल्लुक क्रेमिया से है। तुमने यकीनन मेरा नाम सुना होगा।
तुम ब्लैक शैडो की चीफ बनी हुई हो और तुमने इमरान और फार्मूला एक्रेमिया से छीनकर यह समझ लिया था कि एक्रेमिया तुम्हारी इस मामूली सी तंजीम के सामने घुटने टेक देगा। मदाम डेसी ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। ओह ओह, मगर ये तो लेबॉर्ट्री है, इससे ऊपर वाला अड्डा है, और वो तो नाकाबिले तस्खीर था। सोसन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तुम्हारा अड्डा और तुम्हारी लेबॉर्ट्री सब कुछ खत्म हो चुका है और अब तुम्हारी बारी है, लेकिन तुम्हारे पास अपनी जिंदगी बचाने का बहरहाल एक चांस मौजूद है। अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बचा सकती हो। मदाम डेसी ने कहा तो सोसन बेख्तियार चौंक पड़ी। कैसा चांस? सोसन ने होंठ पेंचते हुए कहा। इमरान को हमने जिंदा बचा लिया है, उसे तो हम अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन मुझे फार्मूला चाहिए। वो कहाँ है? मदाम डेसी ने कहा। फार्मूला तो डॉक्टर क्लेमेंट के पास था, वो और इमरान मिलकर उस पर काम कर रहे थे। कहाँ है डॉक्टर क्लेमेंट? सोसन ने कहा तो मदाम डेसी ने बेख्तियार होंठ पेंच लिए, क्योंकि उसने महसूस कर दिया था कि सोसन दुरुस्त कह रही है। लेकिन उसके साथी ने बताया था कि इमरान के अलावा यहाँ मौजूद सब अफराद हलाक हो चुके हैं। इसका मतलब था कि डॉक्टर क्लेमेंट भी हलाक होने वालों में शामिल होगा। रियाल्टो? मादाम डेसी ने अपने साथी की तरफ मुड़ते हुए कहा। यस मादाम, रियाल्टो ने चौंक कर जवाब दिया। अपने साथियों को साथ लेकर इमरान वाले कमरे और पूरी लेबॉर्ट्री की तलाशी लो। फार्मूला एक फाइल में बंद कागजात की शक्ल में है, उस फाइल पर वीआईपी के हरूफ लिखे हुए होंगे, उसे तलाश करके ले आओ। फार्मूला जाहिर है यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकता, मादाम डेसी ने कहा। मादाम, इमरान के कमरे के एक कोने में कागजों की राख का ढेर भी नजर आया है। हमने तो ख्याल नहीं किया था, यूं लगता है जैसे किसी ने कागजों को आग लगाई है। रियाल्टो ने जवाब दिया तो मादाम डेसी के साथ साथ सोसन भी चौंक पड़ी। इमरान तो बेहोश है, तुम जाकर तलाशी लो, मादाम डेसी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, और रियाल्टो ने इस बात में सर हिला दिया और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। इमरान को बेहोश तुमने किया था? मादाम डेसी ने सोसन से मुखातिब होकर कहा। हाँ, सोसन ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। क्यों? मादाम डेसी ने पूछा। मुझे हमले की इत्तला मिली तो मैं अपने ऑफिस में थी। मैंने डॉक्टर क्लेमेंट को कहा कि वो इमरान को फौरी तौर पर बेहोश कर दे, ताकि मैं उसे खुफिया रास्ते से निकाल कर ले जाऊं। लेकिन फिर डॉक्टर क्लेमेंट की वापसी की इत्तला मिलने से पहले यहाँ धमाके हुए। मैं दफ्तर से बाहर आई ही थी कि मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझ पर फायरिंग खोल दी है। फिर मुझे होश न रहा। अब यहाँ तुम्हारे सामने होश आया है। अगर इमरान बेहोश है तो डॉक्टर क्लेमेंट ने ही उसे मेरे कहने पर बेहोश किया होगा, सोसन ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन इमरान व्हील चेयर पर क्यों बैठा हुआ है? मादाम डेसी ने अगला सवाल पूछा। मैंने उसे सीसीएम का इंजेक्शन लगा दिया था। इस तरह उसकी दोनों टांगें हमेशा के लिए बेहिस्सो हरकत हो गई हैं। अब वो सारी जिंदगी इसी तरह रहेगा, क्योंकि सीसीएम का कोई तोड़ अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। मुझे खतरा था कि इमरान मेरी गिरफ्त से निकल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया था, सोसन ने जवाब दिया। डेसी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने उस पर जुल्म किया है। इससे तो बेहतर था कि उसे गोली मार देती। मेरा प्रोग्राम तो यही था कि जब काम हो जाएगा तो फिर उसे गोली मार दूंगी, सोसन ने बड़े सफाक से लहजे में जवाब दिया। काम हो जाएगा क्या मतलब? मादाम डेसी ने चौंक कर पूछा। पहले तो मैंने हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर इमरान को रखा हुआ था, लेकिन फिर डॉक्टर क्लेमेंट ने बताया कि फार्मूला नाकाबिले अमल है। इमरान ने उससे कबल जो साइंसी उलझन दूर की थी वो दुरुस्त न थी। फिर उस पर डॉक्टर क्लेमेंट ने मेरे हुक्म पर इमरान से बात की तो इमरान ने तस्लीम कर दिया कि वाकई उसने जानबूझकर साइंसी उलझन दूर न की थी। उसने डॉक्टर क्लेमेंट को बताया था कि वो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि इस मौजू पर उसने यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर लिखा हुआ है। लेकिन उसने शर्त लगा दी कि पहले उसे फ़ोन मुहैया किया जाए, ताकि वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे, वरना वो फार्मूले को कभी ठीक नहीं करेगा। चुनांचे मजबूरन मुझे उसकी बात मानना पड़ी। उसने फ़ोन पर पहले किसी सब्दावर से और फिर किसी डॉक्टर वार्ड से बात की और सीसीएम का तोड़ मालूम किया। फिर उसके कहने पर डॉक्टर क्लेमेंट ने उसे उसकी मतलूबा चीज़ें मुहैया कर दी।
और उसने डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया और फिर उसने फार्मूले पर काम करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। डॉक्टर क्लेमेंट ने उसे फार्मूला दे दिया और उसने काम शुरू कर दिया। अचानक डॉक्टर क्लेमेंट को हमले की इत्तला मिली। वो कमरे से बाहर आ गया और उसने मुझे कॉल करके बताया, जिस पर मैंने उसे इमरान को बेहोश करने के लिए कहा। इसके बाद की बातें मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। सोसन ने एक बार फिर तफसील बताते हुए कहा। ओह, कहीं इस इमरान ने फार्मूला ही न जला दिया हो, मादाम डेसी ने चौंकते हुए परेशान से लहजे में कहा। वो क्यों जलाएगा, उसे क्या फायदा होगा, सोसन ने जवाब दिया। उसी लम्हे रियाल्टो अंदर दाखिल हुआ। मादाम, कहीं भी वीआईपी फाइल मौजूद नहीं है, रियाल्टो ने कहा। तुमने अच्छी तरह चेक कर लिया है, मादाम डेसी ने कहा। यस मादाम, रियाल्टो ने जवाब देते हुए कहा। ऑन है, फिर इमरान को होश में लाना पड़ेगा। किस गैस से बेहोश किया गया था उसे, मादाम डेसी ने सोसन से मुखातिब होते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर क्लेमेंट ने कौन सी गैस इस्तेमाल की थी, सोसन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तुम झूठ बोल रही हो, मादाम डेसी ने कोट की जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, जब मैं शिकस्त खा चुकी हूं तो फिर झूठ बोलने से मुझे क्या फायदा होगा, सोसन ने जवाब दिया। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, मादाम डेसी ने कहा। मुझे मालूम है कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे मुतल्लिक सब कुछ जानती हूँ। बहरहाल जिस काम से मैं और तुम मुतल्लिक हैं उसमें ये वक्त आ ही जाता है। आज अगर मुझ पर आ गया है तो कल तुम पर भी आ जाएगा, सोसन ने जवाब दिया। तुम वाकई बाहौसला औरत हो, मुझे तुम्हारी ये दलेरी और हौसला पसंद आया। अगर तुम चाहो तो तुम्हें क्रेमियन एजेंसी में शामिल कराया जा सकता है, मादाम डेसी ने कहा। अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं कभी गद्दारी नहीं करूँगी। गद्दारी मेरी सरशस्त में ही नहीं है, सोसन ने कहा। ओके, तुम अपने आप को मेरी एजेंसी में शामिल समझो, अब तुम मेरी नायब हो, मादाम डेसी ने कहा और रिवॉल्वर वापस जेब में डाल लिया। शुक्रिया मादाम, सोसन से तुम्हें कभी शिकायत ना होगी, सोसन ने मुस्कुराते हुए कहा। रियाल्टो, अपने आदमियों को बुलाओ, यहाँ लाजमन फर्स्ट एड बॉक्स होगा, उसकी मरहम पट्टी कराओ। मैं इस दौरान इस इमरान को होश में ले आने की कोशिश करती हूँ, मादाम डेसी ने कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि अचानक उसे दूर से तेज फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी और वो चौंक कर तेजी से आगे बढ़ने ही लगी थी कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन तेज घूमते हुए लट्टू पर रख दिया गया हो और फिर उसके एहसासात यकलख तारीकी में डूबते चले गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।